दोस्तों यदि आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हमको काफ़ी सारे सेल के बिल एक साथ प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में हम यदि यहाँ पर सिंपली DAS प्रेस करेंगे तो उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर सेल्स के सारे वाउचर ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ से हम जिस भी मंथ में जाना चाहते हैं वहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद में आपके सामने सेल के बिल आ जाते हैं। तो यहाँ से हमको सारे के सारे बिल एक एक करके प्रिंट निकालने होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ से हम इन सारे बिलों को एक साथ किस प्रकार से प्रिंट करेंगे इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूँ आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ऑफ टैली पर आ जाता हूँ और उसके बाद में सिंपली डिस्प्ले पर आना है और उसके बाद में अकाउंट्स बुक। देन आफ्टर यहाँ पर हमको सेल्स रजिस्टर पर आ जाना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर F12 प्रेस करूँगा और यहाँ पर सिंपली मंथली को ईयरली करते हुए एक्सेप्ट करूँगा। आप देख सकते हो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के सारे बिल हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। दोस्तों इसी काम को आप यहाँ पर सिंपली डे बुक में जाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आने के बाद में हमको सिंपली अल्ट के साथ में ई प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद में हमको यहाँ पर अदर्स पर आना है और अदर्स पर आने के बाद में यहाँ पर हमको मल्टी वाउचर पर एंटर कर देना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। तो सिंपली कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ पर वाउचर टाइप्स को सेलेक्ट करके एंटर करूँगा और यहाँ पर सेल्स वाउचर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है। लेजर नेम में यदि आप जितने भी कस्टमर्स को आपने माल बेचा है वो यदि आप सारे के सारे इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑल आइटम्स रखिए, या फिर आप एंटर करके जिस भी प्रॉपर आप कस्टमर के इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर ऑल आइटम रखने वाला हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करना है। तो एंटर करते हुए मैं यहाँ पर इसको बताऊँगा कि मुझे 1/4 से लेकर और 31/7 तक के सारे वाउचर्स प्रिंट करके देने हैं। तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमको यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में PDF सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर फोल्डर पाथ सेलेक्ट करेंगे। तो हमको जिस भी फोल्डर में सेव करना है उस ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पर मैं ई ड्राइव के अंदर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे सेलेक्ट किया। फाइल नेम में हम यहाँ पर सेल्स इनवॉइस डालेंगे। तो इस प्रकार से मैंने फाइल का नेम भी सेव कर दिया। अब आपको एस्केप करते हुए यहाँ से बाहर आ जाना है और सिंपली हमको एक्सपोर्ट पर एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोर्टिंग हो चुका है। तो उसके बाद में अब हमें हमारी फाइल चेक करनी है। तो सिंपली यहाँ पर हम दिस PC पर जाएंगे और दिस PC में जाने के बाद में न्यू ड्राइव ई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेल्स इनवॉइस नाम से एक PDF जनरेट हो चुकी है जिसमें सारे के सारे इनवॉइस यहाँ पर प्रिंट होके आ चुके हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीका है, एक साथ में हम सारे के सारे इनवॉइसेज प्रिंट कर सकते हैं। इससे हमारे टाइम की बचत होगी और कोई भी पार्टी यदि आपसे पुराने सारे बिलों को प्रिंट करके मांगना चाहती है तो आप आसानी से उसे ये बिल प्रिंट करके दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।